आज हम अय्यूब की जिंदगी पर हम गौर करेंगे और अय्यूब की जिंदगी के ताल्लुक से आज हम सीखेंगे। और जब अय्यूब की जिंदगी की बात की जाती है तो हमारे जहन में, सोचों में एकदम उसके दुखों का, उसकी तकलीफों का, एकदम उसका सारा हाल हमारे जहन में आ जाता है। लेकिन आज हम अय्यूब की मुसीबतों का, अय्यूब के दुखों का आज हम जिक्र नहीं करेंगे। आज हम जिक्र करेंगे मुसीबतों से पहले और मुसीबतों के बाद। वो एक कामयाब शख्स था और इसलिए आज का हमारा मज़मून है अय्यूब की कामयाब जिंदगी का राज। अय्यूब की कामयाब जिंदगी का राज हम इंग्लिश में यूं कह सकते हैं, सीक्रेट्स ऑफ जॉब्स सक्सेसफुल लाइफ। आए अपनी नसीहत के लिए खुदा के पाक कलाम सब में से देखिएगा अय्यूब की किताब। अपने साथ बैठे बहन भाई के साथ शेयर करें। अगर मोबाइल में है तो अपने मोबाइल खोलिएगा, ज़बूर की किताब से पहले अय्यूब की किताब। पहला बाब और उसकी पहली आयत से मैं तिलावत करूंगा। जॉब चैप्टर 1 वर्स 1, उसकी पहली आयत से 12वीं आयत तक हम खुदा के पाक कलाम से तिलावत करेंगे। खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और राज़बाज़ था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके हाथ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। उसके पास 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे, ऐसा कि अहले मशरक में वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर में जाया करते थे और हर एक अपने दिल पर ज़ियाफत करता और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को भी बुलवा भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवा कर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की
तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदा के हुजूर हाजिर हो, और उनके दरमियान शैतान भी आया। और खुदावन ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने खुदावन को जवाब दिया कि जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूं। खुदावन ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया है? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह काबिल और रासबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है कोई नहीं। नौमिया शैतान ने खुदावन को जवाब दिया, अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई है? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में भटके हैं। पर तू जरा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसको छू ही दे तो वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर ना करेगा। आखिर अल्फा में खुदावन ने शैतान से कहा, उसका सब कुछ तेरे अख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदावन के सामने से चला गया। खुदावन के पाक कलाम के परे सुजान उसकी बरकत हो। आमीन। बाइबल मुकद्दस को पढ़ना कीजिएगा प्लीज। मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूं और शायद आप लोग इस बात को पसंद नहीं करते, मुझे पता है बेशुमार बहन भाई मेरी इस रिक्वेस्ट को पसंद नहीं करते कि पादी साहब हमें क्यों कहते हैं कि खुदा का कलाम लेकर आया करें। मेरी बहनों मेरे भाइयों, सिर्फ इसलिए कहता हूं कि जब हम सिर्फ खुदा का कलाम सुनते हैं ना, हमें समझ नहीं आती। और जब हम अपनी बाइबल मुकद्दस लेकर आते हैं तो फिर हम घर जाकर भी उसको बड़ी डिटेल से पढ़ सकते हैं और यहां भी बड़ी ध्यान से हम उसको पढ़ सकते हैं। अब एक मैं अक्सर ये जुमला कहता हूं, थोड़ा सा सख्त है, अगर माइंड ना कीजिएगा, मैं कह देता हूं बेशक आप माइंड कर लें। मैं वो अक्सर ये कहता हूं कि जिस ईमानदार के पास अपनी बाइबल मुकद्दस नहीं है, मेरे तजर्बे से उसको अभी तक गहरी निजात का तजर्बा ही हुआ। क्योंकि मैं ये मान ही नहीं सकता जिसको गहरी निजात का तजर्बा हो वो इससे दूर रह सके। आज जब हम अय्यूब की जिंदगी पर गौर करने को हैं, लिखा है, इसको निकाल के रखिएगा कि अय्यूब नाम का शख्स उसकी सरजमीन में रहता था। खुदा ने उसको रूहानी बरकतें भी बख्शी थी और जिस्मानी बरकतें भी बख्शी थी।
और ऊस का जो ये इलाका था, ये अरब के मशरकी हिस्से में दरिया फरात के नजदीक ये वाक़या था, ऊस का हिस्सा। और उल्मा के मुताबिक अय्यूब का मतलब है ऐसा शख्स जिससे नफरत की जाए, ऐसा शख्स जिससे नफरत की जाए। और बास उल्मा के नजदीक लफ्ज अय्यूब का मतलब है गम खाने वाला या आहें भरने वाला। तो मैंने आगाज में कहा था, मैं आप लोग सभी उसके सारी तकलीफों से, उसके दुखों से वाकिफ हैं, लेकिन आज हम इस बात पर गौर करेंगे उसमें क्या ऐसी बातें थी कि बड़ी वो कामयाब जिंदगी बसर कर रहा था। जिस्मानी तौर पर अपना ध्यान खुदा के कलाम पर लगाइएगा। जिस्मानी तौर पर खुदा ने उसको क्या बरकतें बख्शी थी। कलाम के मुताबिक लिखा है उसके पास क्या था जी, 7,000। बाइबल मुकद्दस खोलिएगा, उसमें सब कुछ लिखा है। क्या लिखा है जी? उसके पास 7,000 भेड़े और ऊंट कितने थे जी? 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां। और आगे क्या लिखा है? बहुत से नौकर चाकर थे। कहते हैं अहले मशरक में उस जैसा कोई अमीर आदमी नहीं था। और इसके साथ साथ खुदा ने उसको बड़ी खूबसूरत औलाद भी बख्शी थी। खुदा ने उसको कितने बेटे बेटियां बख्शी थी जी? 7 बेटे और कितने बेटियां जी? 3 बेटियां खुदा ने उसको बख्शी थी। और उस दौर में, जो हमारे दौर में तो अमीर आदमी का तो इस आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसका बैंक बैलेंस कितना है। हमारे दौर में उस वक्त अगर किसी का अंदाजा करना हो कि ये कितना अमीर आदमी है, तो उसके जानवरों से, उसके भेड़ बकरियों से, उसकी सारी गाय भैंस बैल से हम अंदाजा कर सकते थे कि वो शख्स कितना, क्योंकि उस टाइम बैंक तो होते नहीं थे, तो यही उनका सरमाया होता था सारा। तो इसके साथ अब जरा खुदा के कलाम पर ध्यान दीजिएगा। खुदा के पाक कलाम में उसकी 4 खूबियों का जिक्र किया गया है। कितनी खूबियों का जिक्र किया गया जी? उसकी 4 खूबियों का जिक्र किया गया है। पहली आयत से ही क्या लिखा है जी? वो शख्स क्या था जी? जबला दबा से बोलेगा, वो शख्स क्या था जी? कामिल था। और दूसरी बात क्या लिखी है जी? वो रासबाज था। और तीसरी क्या जी? खुदा से डरता। और चौथी बात क्या जी? बदी से दूर रहता था। उसकी कामयाब जिंदगी का राज इन 4 बातों में। मैं फिर से दोहरा देता हूं। पहली बात वो क्या था जी? कामिल। दूसरी बात क्या था जी? वो रासबाज था। तीसरी बात क्या था जी? खुदा से डरता। और चौथी बात, बदी से दूर रहता था। यही उसकी कामयाब जिंदगी का राज था कि वो कामिल था, रासबाज था, खुदा से डरता था और बदी से दूर रहता था। और उसके बाद अगर हम आगे इस हिस्से की जो हमने तलावत की है, उसकी एक और बहुत बड़ी खूबी है जो यहां लिखी नहीं है। हम सारे हिस्से से बड़ी बाखूबी अंदाजा कर सकते हैं। उसकी एक और खूबी यह थी कि वो एक
अच्छा वालिद था, एक अच्छा वालिद था। क्यों? लिखा हुआ है कि उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। और चौथी आयत पर ध्यान दीजिएगा ताकि हमें पढ़ने का आसानी हो सके। लिखा है उसके बेटे एक दूसरे के घर में जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को भी बर्बाद भेज देते थे। और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब क्या करता था जी? एक ईमानदार होते हुए, रासबाज होते हुए क्या करता था? अय्यूब उन्हें बलवा कर क्या करता था जी? पाक करता था। क्यों पाक करता था? उनको पाक करता और सुबह सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता था। क्यों चढ़ाता था सोख्तनी कुर्बानियां सुबह सवेरे उठकर? कि कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चों ने कोई खता की हो और उनके किसी अमल से मेरा रब, मेरा खुदा उनसे या मुझसे नाराज ना हो जाए। इसलिए वो क्या करता था जी? पाक करता था। इसलिए मैंने कहा उसकी एक और बड़ी खूबी ये थी कि वो एक अच्छा वालिद था। जब मैं इन आयात को पढ़ रहा था तो यकीन कीजिए मुझे बड़ी बड़ी बरकत मिली थी। यानी कि अंदाजा हम यूं कर सकते हैं, लिखा नहीं है लेकिन बड़ा हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि अपने अपने घर के मुआफिक बेटे बेटियां क्या करते थे जी? ज़ियाफत करते थे। यानी कि इट मीन्स क्या हम अंदाजा कर सकते हैं कि उसके सारे बच्चों की शादियां हो चुकी थी, वो अपने अपने घरों वाले थे। 7 बेटे और 3 बेटियां, और किसी को नींद आ रही हो बेशक उसको सोने दीजिएगा। सुनिएगा, तो जब वो ज़ियाफत करते थे, उनमें पाक करता था, सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता था, इतना खूबसूरत एग्जाम्पल हेल्थी फैमिली का मेरा दिल, यकीन कीजिएगा मेरा दिल खुशी से भर गया था कि यार कितना खूबसूरत वक्त होता होगा। मैं सोच रहा था क्योंकि शादी से पहले बहन भाइयों का इकट्ठा रहना, हंसना खेलना, एक दूसरे को तंग करना, मैं आप लोग सभी जानते हैं ये एक नॉर्मल चीज है। लेकिन जब मैं इस सारी बात को अपने आज के इस वक्त के मुताबिक मुआवजा कर रहा था तो मैं अपने आप से ये सवाल कर रहा था, खुदाऊं क्या मैं अच्छा वालिद हूं? क्या हमने अपने बच्चों की तरबियत इस तरीके से की है कि शादी के बाद भी जब वो अपने अपने घर के हो जाए तो वो क्या करते थे? इकट्ठे मिलकर रहते थे। फिर वही बात, जब मैं ये पढ़ा था मेरा दिल खुशी से भरा हुआ था
और जब मैं अपने इस वक्त को देखा था, लेकिन की जगह मेरा दिल दुख से भर जाता है। वही बहन भाई जो शादी से पहले कितने प्यार मोहब्बत के साथ, हम लोग सारे जानते हैं, सारे रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है। शादियां होती हैं, सब अपने घर वाले होते हैं, बहन भाई को बर्दाश्त करना पसंद नहीं करती, भाई की शक्ल देखना पसंद नहीं करता, और उसके बावजूद हम अपने आप को ईमानदार कहते हैं। उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि नहीं मैं रास्तबाज हूं, नहीं मैं कामिल हूं, नहीं मैं बदी से दूर रहता हूं। लेकिन हमारी खानदानी जिंदगियां, मैं आप लोग सभी जानते हैं कि इब्लीस ने ऐसा काम कर दिखाया है, हम सबकी खानदानी जिंदगियां तबाह बर्बाद होकर रह गई। कई दफा तो मुझे यहां तक चीज मिलती है, मेरे दिल दुख से भर जाता है कि ऐसा ये कल्चर हमारे ये इंडो पाक में आ चुका हुआ है। एक एक फुट की जमीन पर भाई का दुश्मन हो जाते हैं, सिर्फ 1 फुट की जमीन पर। उत्ते भावें जगह मिले ना मिले, इत्थे मैं ओदा हिस्सा खाना, या मैं उसके हिस्से की भी 2 फुट से ज्यादा जगह ले लूं, मुझे फायदा हो जाए। मैं आप लोग सभी जानते हैं कि जो कुछ इस वक्त जिस चीज का सामना किया जाता है, तो फिर मैं मुआवजा कर था कि अय्यूब 4 खूबियों के अलावा उसकी एक और बहुत बड़ी खूबी ये थी कि वो अच्छे पेरेंट्स थे। ज़ियाफत हो जाती थी, मैं आप लोग सभी जानते हैं, लिखा है वो क्या करता था जी, अपने बच्चों को बुलवा कर क्या करता था जी, पाक करता था, और सुबह सवेरे उठकर सोतनी कुर्बानियां चढ़ाता था कि कहीं मेरे बच्चों से कोई गलती ना हो गई हो, कोई गुनाह ना हो गया हो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम जो पेरेंट्स हैं, सुनिएगा, ये मेरी और आप लोगों की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि जहां मैंने आप लोग अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं, उसके साथ साथ ये हम पर फर्ज है कि हम अपने बच्चों की तरबियत में उनको ये चीज भी सिखाएं कि जिस तरीके से आप लोग अभी प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, अपनी अपनी शादियों के बाद भी इसी तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ रहिएगा। ये मुझ पर और आप पर फर्ज है, जो हम पेरेंट्स हैं, कि हम सुबह सवेरे उठकर अपने बच्चों के लिए क्या जी, वो क्या करता था जी, सुबह सवेरे उठकर क्या करता था जी, बोलिएगा, सोतनी कुर्बानियां चढ़ाता था। ये मुझ पर आप पर फर्ज है कि मैं और आप लोग सुबह सवेरे उठकर अपने खानदानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए उठकर सुबह सवेरे उठकर शफायत किया करें। अपने होठों की कुर्बानियां खुदा के जुल्म में चढ़ाया करें, अपने बच्चों के लिए बरकत मांगा करें, अपने बहन भाइयों के लिए बरकत मांगा करें। चाहे आपका भाई आपसे नाराज है, चाहे आपकी बहन आपसे नाराज है, लेकिन एज ए बिलीवर, जब मैं आप लोग ये दावा करते हैं कि मैं खुदा से डरने वाला हूं, मैं खुदा के खौफ में अपनी जिंदगी गुजारने वाला हूं, मैं रास्तबाज हूं, तो ये मुझ पर आपका फर्ज है
डेली डेली अपने बहन भाइयों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों का एक एक का नाम लेकर उसके लिए शफायत किया करें। सुनिएगा, मैं अक्सर फैमिलीज में आज का एक बात अक्सर ये कह रहा हूं, आज वो ये कह रहा हूं, सुनिएगा, मैं अक्सर मैं फैमिलीज में मेरे सुनोगा, मैं अक्सर ये आज का कह रहा हूं कि हमारी कामयाबी के पीछे दो चीजों का हाथ है। पहली चीज खुदा का फजल, दूसरी बात मां बाप की दुआ। क्यों? हमेशा याद रखेगा, अगर वालिदैन की दुआएं हमारे पीछे नहीं है, याद रखेगा वी आर जीरो। बहुत पैसा आ जाए हमारे पास, लेकिन सुकून, खुशी खत्म हो जाएगा आपकी जिंदगी से। तजर्बे करके देख लें। जब भी इस बात को मैं देखता हूं, क्योंकि एक बात मैं अक्सर आप फैमिलीज में आकर ये कहता हूं कि वालिदैन की दुआएं कभी भी रायगा नहीं जाती। याद रखिएगा, ये लिख ले मेरी बात, हम वालिदैन की दुआएं कभी भी रायगा नहीं जाती। खुदावंद अपने वक्त पर उनका जवाब देगा, चाहे 80 पावे जिंदा रहिए या ना रहे। यह लिखने पर की बात है। खुदावंद कभी भी हम वालिदैन की दुआएं कभी भी रायगा नहीं जाने देता। जब मैं ये बात कर रहा था तो यकीन कीजिएगा, पुरानी बातें मुझे अपने वालिद याद आ रहे थे। स्टिल आज तक मैं ये सोचता हूं, यकीन कीजिएगा, मैं पुरानी बातें अंकल जस्टिन सामने बैठे हैं, जब मेरे वालिद ने अपनी जिंदगी आज से 50 साल पहले दी, 50-60 साल पहले जब अपनी जिंदगी खुदा को दी, यकीन कीजिएगा, ही वॉज द ओनली फर्स्ट पर्सन हमारे पूरे खानदान में जिसने अपनी जिंदगी खुदा को दी थी। अंकल जस्टिन बैठे हैं, इनसे पूछेगा, सारा पूरा खानदान उनको इस बात के लिए कि तू दुआ करने वाला बन गया है, उसको मजाक किया करते थे। अंकल जस्टिन भी उसमें शामिल होते थे, उनको तंग करने में। सुनिएगा। और मैं कह रहा था, जब मेरा बाप वो स्टिल मुझे आज तक याद आता है, वो सोफा भी मेरे ज़हन में सारा आता है, जब सुबह सवेरे उठकर घुटनों के बाहर होकर आंसू बहाकर हमारे पूरे खानदान के लिए दुआ करता था, तो मैं पास से गुजरता हुआ, मैं ले मेरा बाप मेरी दुआ करे, मैं कोई गुनाहगार हूं? मेरे लिए क्यों दुआ कर रहा है? मैं कोई गुनाहगार हूं? क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि मैं जब तक अपनी जिंदगी खुदा को नहीं दी थी, हाँ मजहबी बड़ा जरूर था, मजहबी बहुत था, लेकिन जिंदगी में रज के कोई अच्छा काम जिंदगी में नहीं किया था। मजहबी जरूर था। वो फिर आप लोग मुझे सारा याद करना, अंकल असलम अक्सर मुझे याद कराते होते हैं, कहते थे जब हम कैंप्स में लेके जाते, ये पादरी डेविड साहब सबसे शरारती लड़का होता था पूरे कैंप को खराब करने में। ओ यस, मैं कई दफा कहता हूं कि खुदा अगर तू मेरी जिंदगी चेंज ना करता, पता नहीं मैं क्या। लेकिन फिर मैं अब हम लोग कहते हैं कि हकीकत में
हमारे बुजुर्ग वालिद की दुआओं का आज ये नतीजा है। 60 इयर्स बाद हमारी पूरी फैमिली में 95% लोग अपनी जिंदगियां खुदा को दे चुके हैं, और उसमें से बेशतर लोग खुदा की खिदमत में मुसरूफ अमल है। ये फिर वही बात मैं फिर रहूंगा, मां बाप की दुआएं कभी भी रायगा नहीं चाहती। यानी कि अब जब मैं खिदमत में इतने साल हो गए हैं, यकीन कीजिएगा मैं अब भी जब उनके नाम से जाना पहचाना जाता हूं तो अपने अंदर मैं किताब कहता हूं, खुदा तूने मुझे निजात पहले क्यों नहीं दे दी थी, काश मैं अपने बाप के साथ मिलकर खिदमत करता। लेकिन खुदा का वक्त बेहतरीन वक्त हो गया। मैंने उनकी इस दुनिया से जाने के बाद मैंने अपनी जिंदगी खुदा को दी थी। तो इसलिए हमेशा याद रखेगा कि जो काम अय्यूब करता था, ये काम मेरा और आपका है। अपने बहन भाइयों के लिए सुबह सवेरे उठकर अपने ऊँटों की कुर्बानी चढ़ाया करें, अपने बच्चों के लिए दुआ किया करें। याद रखेगा आपकी दुआएं कभी भी रायगा नहीं जाएगी। खुदावंद अपने वक्त पर दुआ का आपके आपकों की दुआओं का जवाब बख्शेगा। क्योंकि अय्यूब के बारे में लिखा ना, वो क्या था जी, रासबाज था। वो रासबाज था, और रासबाज के बारे में कलाम क्या कहता है, रासबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। रासबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। और क्या लिखा है, रासबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। ज़बूर 112, भाई अशरफ ने कहा कि जब पास दीजिएगा, पहली उसकी आयत है गाबन, ज़बूर 112। ज़बूर नंबर 112 उसकी पहली आयत, खुदावंद की हम्द करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल, हाँ जी ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा जी, उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। बस एक मिनट जी, क्या लिखा जी, किसकी नस्ल बोलिएगा, किसकी नस्ल, रासबाज की नस्ल जमीन पर क्या हो जाएगी जी, जोरावर हो जाएगी। आगे प्लीज, रासबाजों की औलाद मुबारक होगी। शुक्रिया, थैंक यू। उसकी नस्ल जमीन पर क्या है जी, बोलिएगा बुलंद आवाज से कि मेरी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। हालेलुया, बुलंद आवाज से बोलिएगा, खुदावंद मेरी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। बोलिएगा बुलंद आवाज से, ईमान से मांगे। अगर नहीं मांगना चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जब आप खुद अपने खानदान के लिए बरकत नहीं देना चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, और सारे मुबारक नहीं होंगे, सिर्फ खुदाम से डरने वाले रासबाजों की औलाद मुबारक होगी। रासबाजों की औलाद मुबारक होगी। ये अपने अंदर से मेरी बहनों मेरे भाइयों ये निकाल दें कि उसने मेरे साथ ज्यादती कर दी, वो मेरा हिस्सा खा गया, वो मेरा हिस्सा खा गई। लेकिन ईमानदार होते हुए ये मुझ पर आप पर फर्ज है, उनके लिए शफायत किया करें, उनके लिए शफायत किया करें। मैं माफी मांगता हूं। मैं अक्सर आपको पता है कि मैं बहुत कम अपनी एग्जाम्पल्स नहीं देता। सुनिएगा, ये बात किसी को नहीं पता, सुनिएगा, अंकल जस्टन को पता है। सुनिएगा,
मेरे वालिद तो जब हम छोटे थे, अब अभी अपनी कॉलेज लाइफ में थे, हमारे वालिद 87 में खुदा में सो गए थे। उसके बाद मेरे बड़े भाई ने पूरे घर को संभाला। उस टाइम सिर्फ एक बहन की शादी हुई थी, उसके बाद उसने बहन की शादी की, मेरी शादी की, अपनी शादी की, और फिर जब हमारा घर था बहारटुनी में, तो वो अपना घर बहरिया टाउन में बना चुका था। और जब हमने वो घर डिवाइड किया, उसने मुझे कहा कि तेरे पास अपना घर नहीं है, तो मैं अपना हिस्सा भी तुझे देता हूं ताकि तेरे पास भी अपना घर हो सके। ये है रासबाजों की दुआओं का नतीजा। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने बहन भाइयों के लिए, अपने मां बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए सुख से उठकर सोखती कुर्बानी चढ़ाया करें। आगे चलें जी। उसके बाद अय्यूब की सारी कामयाब जिंदगी के पीछे खुदा ने जहां उसको इतना ब्लेस्ड किया, सब कुछ था, उसकी एक और खूबियों का जिक्र शैतान खुद अपनी जुबान से कर रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कलाम पर, देखिएगा। इससे मैं कहता हूं कलाम लेकर आया करें ताकि पता हो कि की सीखन। अगर सिर्फ सोना आते तो वंडरफुल, बड़ी अच्छी बात होती है, ऐसी चाले नींद पूरी किया करें। सुनिएगा, क्योंकि अभी फिर जाकर गर्मी में जाना है, घर जाकर अपने बहुत से काम करने हैं, मुझे पता है, काम कोई नहीं करना चाहिए। सुनिएगा, नौमियात शैतान ने खुदावन को जवाब दिया। अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है। कहते शैतान क्या कह लगे, वो एवं तेरे को डरता है, तो तू भी वो देना उन्होंने बढ़िया बरकतां दी है ना, तू इन्हें बढ़िया बरकतां देती, इसलिए वो तेरे साथ वफादार है। क्या कहते हैं, सुनिएगा, दो बातें हैं। अब जरा अगर घड़ी देखना चाहते हैं, सिर्फ 5 मिनट की घड़ी ना देखेगा, बड़ी प्यारी बातें हैं। क्या कहते हैं, क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द क्या जी, और जो कुछ उसका है, जो कुछ उसका है, सब उसके गिर्द की चारों तरफ बाड़ी बनाई। मजा आया? किसको समझ नहीं लगी? समझते ज़बूर 34 निकालिएगा भाई अशरफ, ज़बूर 34 उसकी घर में 5 शायद आयत है। खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ, आगे क्या लिखा जी, वो आप निकालते रहिएगा, मैं हवाला सारा बोल देता हूं, सुनिएगा, ना निकालेगा, मुश्किल होगी आप लोगों के लिए। खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता चारों तरफ खैमतजान होता है। और आगे क्या लिखा है जी, और उनको क्या कहता है जी, हालेलुया। ये मैं आप लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं क्या कहते, लेकिन रूहानी तौर पर हर यकीन की जगह अगर वी आर बिलीवर्स, खुदावंद हमारी चारों तरफ हमारी हिफाजत करता है। हालेलुया, हमारी निगहबानी करता है, हमारी फिक्र करता है। ना सिर्फ हमारी फिक्र करता है, हमारी इमलाक की भी, हमारी चीजों की भी खुदावंद हिफाजत करता है। मैं कई
कि जो वाक्य है, यकीन कीजिएगा, जब मैं आप लोग कहते हैं खुदावंद तेरे खून की दीवार अपने खानदान के इर्द गिर्द आज रात को मांगते हैं, तो यकीन कीजिएगा खुदावंद इसी तरीके से हमें पता भी नहीं चलता, खुदावंद अपने फरिश्तों के जरिए से हम में से हर एक के खानदानों के घरों की भी, हमारी चीजों की भी हिफाजत करते हैं। क्या लिखा है ज़बूर में? खुदावंद ऐसा मुहाफिज और नेगहबान है जो ना ऊँघता है ना सोता है। कितनी खूबसूरत और बाबरकत आयत है। इतनी फिक्र करता है, इतनी फिक्र करता है कि वो मेरी औरतों की फिक्र करता है, पालना करता है, संभालता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। अगली बात क्या लिखी है जी? दूसरी खूबी क्या थी जी? कहते एवनी वो तो ऐसा डरता है, तूने क्या उसको बरकत नहीं दी, तूने उसके घर के गिर्द बार नहीं लगाई, अपनी जब बाहर हटा दे, फिर देखी वो तेरे मुंह पर तकफीर करेगा। और दूसरी बात क्या कहते हैं? कहते हैं तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में क्या जी? बढ़ गए। हालेलुया। क्या तूने उसके हाथ में बरकत नहीं बख्शी? ईमानदारों, खुदा के बेटे और बेटियों, खुदावंद आपके काम काज पर बरकत डालने वाला खुदावंद है। आपके रोजगार में बरकत डालने वाला खुदा है। लेकिन है ना, कईयों खुदा मैं शराब का कारोबार कर रहा हूं तो उसमें भी बरकत डाल, मैं चस बेचता हूं खुदा उसमें भी बरकत डाल, ये मेरा कारोबार है। नो, अगर ऐसा कारोबार है तो सुन लीजिएगा, आप अपने खानदान की बर्बादी का डिसीजन लिख रहे हैं। अगर आप अपने औलाद को हराम की कमाई कराएंगे तो लिख लीजिएगा, आप अपने खानदानों की बर्बादी और अपने बच्चों की बर्बादी अपने हाथों से लिख रहे हैं। नथिंग एल्स। ज़बूर पहला ज़रा पढ़ दीजिएगा, पहली आयत से सुनिएगा ध्यान से। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। आगे क्या? वो उस दरख्त की मालिक होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। हालेलुया। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। ईमान से अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव किया करें। कहा करे खुदावन तूने मेरे साथ वादा किया है कि तू मेरे रोजगार पर, मेरे काम काज पर, मेरे कारोबार पर तू बरकत बख्शेगा। और यकीन की जगह अगर आप ये कहना शुरू कर देंगे, अगर खुदा साल भर की बेवा के एक मुट्ठी आटे को खुदा बरकत दे सकता है, तो क्या खुदावंद हमारे 5 किलो के आटे को खुदा बरकत नहीं दे सकता? बोलिएगा। तो ईमान से अपनी ब्लेसिंग्स को मांगा करें। जो कुछ आप खुद आपके खुदा में आपको देता है उस पर बरकत मांगा करें। अपनी सैलरीज पर, अपने कारोबार पर, उसके पैसे पर बरकत मांगा करें। और फिर खुदा यकीन की जगह खुदा ब्लेस्ड करना शुरू कर देगा। और फिर अब मैं क्लोज करने लगा, सुनिएगा। उसके बाद में आप लोग सभी जानते हैं
इस सारे वाक्य के बाद क्या हुआ? उसके बेटे भी मर गए, बेटियां भी मर गई, जितने सारे बैल, सारे जो उसका सब कुछ मर गया, उसके नौकर चाकर सारे मर गए। और यहां तक उसके दोस्त भी आते थे, वो भी उसको लान तान करते थे। वो ये कहते हैं, जिस खुदा ने तुझे यहां तक पहुंचा दिया उसकी तकफीर का, उसकी जा मर जा। यहां तक कि उसकी बीवी भी कहने लगी, तो क्या कहा था उसने अपनी बीवी को? हम खुदा के हाथ से सुख पाए, दुख ना पाए। ये था अय्यूब। हाँ, आगे जाकर देखा, किसी वक्त में आगे जाकर वो खुदा से थोड़ा सा गिला शिकवा भी करता है। इंसान होते हैं, यस, गिला शिकवा भी करता है। एट द एंड अब जरा देखेगा, निकालेगा, अय्यूब आखिरी बात निकालेगा, आखिरी बात। घर जाके इसको सारा पड़ेगा अय्यूब, आखिरी बात। और उसकी बारी आई, सुनिएगा। इस सारी बातों के बाद खुदा ने उसको दुगनी बरकत बख्शी। हालेलुया, खुदा ने उसको दुगनी बरकत बख्शी। क्या लिखा है? बारी आई लिखा है, यूं खुदावन ने अय्यूब के आखिरी अय्याम में किसकी निस्बत दी? इत्तबा की निस्बत, यानी कि जितनी बरकत खुदा ने, सुनिएगा, अब आखिरी बात कर रहा हूं, उसके बाद आपने घर जाके सुना है, सुनिएगा। आखिरी अय्याम में इत्तबा की निस्बत क्या बख्शेगी? ज्यादा बरकत बख्शी। और उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां पैनकनियां सांझी। अब सब मुझे साथ साथ बताते जाइएगा। पैनकनियां सांझी, भेड़ बकरियां पहले कितनी थी जी? 7,000। तो खुदा ने दुगनी बरकत बख्शी, कितनी होगी जी? 14,000। और उसके बाद क्या लिखा जी? और 6,000 ऊंट। और पहले ऊंट कितने थे? 3,000। खुदा ने डबल टेस्ट किया। उसके बाद 6,000 ऊंट, और आगे क्या लिखा है? 1,000 जोड़ी बैल, पहला किसी 500 जोड़ी, 1,000 जोड़ी बैल। और आगे क्या लिखा जी? 1,000 गद्दियां हो गई। पहला 500 गद्दियां सन, होन की नहीं होगी। खुदा ने डबल टेस्ट किया। क्यों? क्योंकि सुनेगा, अय्यूब एक जानता था, ज़बूर 23 की 4 आयत को, हाँ मौत के साए की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। हालेलुया। और उसके बाद आपको पता है, उसके सारे बच्चे मर गए थे। खुद हमने फिर उसको 7 बेटे और 3 बेटियां बख्शी। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने सरों को खुदा के ज़मीन झुकाएं।